अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने पढ़ना है मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ के रिस्पॉन्स में होता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये है कि जब आप मसल को सडनली स्ट्रेच करते हो, मैंने आपको पहले बताया कि जब मसल स्ट्रेच होगा तो उसके जो है ना ये रिसेप्टर्स ये एक्साइट होंगे। जब ये रिसेप्टर्स एक्साइट होंगे तो नर्व्स आएंगी, सिग्नल्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ से दोबारा आएंगे मसल के पास और उसकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है कि जब मसल को स्ट्रेच किया जाए तो उसकी रिस्पॉन्स में स्ट्रेच किया हमने, मतलब हमने उसकी लेंथ इंक्रीज़ की, तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, वो लेंथ को डिक्रीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। हमने उसको लेंथन किया, वो कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो गया। तो स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स पे जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, शॉर्टनिंग होती है, उसको हम कहते हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये जो है ना सिंपलेस्ट मैनिफेस्टेशन है मसल स्पिंडल फंक्शन की। मसल स्पिंडल्स का हमने पीछे पढ़ा था ना कि ऐसे ही इम्पल्सेस वगैरह जा रही थी और वापस आके दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो बिल्कुल वैसे ही है। अब न्यूरोनल सर्किटरी की बात करें तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि मसल स्पिंडल की जो इनर्वेशन होती है ना, प्राइमरी एंडिंग भी होती है, सेकेंडरी एंडिंग भी होती है। जो प्राइमरी एंडिंग होती है वो जो है ना सेंटर से लेके जा रही होती है, जो सेकेंडरी होती है वो प्राइमरी की दोनों साइड से लेके जा रही होती है। तो अब जो प्राइमरी एंडिंग है, हमने पढ़ा था पीछे कि जो है ना प्राइमरी एंडिंग जो है ना टाइप 1A होती है और जो सेकेंडरी होती है टाइप 2 होती है। सॉरी, अच्छा, जो प्राइमरी होती है टाइप 1A होती है और सेकेंडरी जो है ना हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखें, जो प्राइमरी है टाइप 1A है और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी शायद यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, हाँ यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, यहाँ पे दिखाई हुई है, ये है ग्रुप 2। ये सेकेंडरी एंडिंग जो है ना वो टाइप 2 है और जो प्राइमरी है वो टाइप 1 है, 1A। अब जब ये होता है कि जब स्ट्रेचिंग हुई उसके रिस्पॉन्स में ये जो होती है टाइप 1A फाइबर, ये सिग्नल्स लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास और डायरेक्टली आके जो एंटीरियर हॉर्न होता है ना, एंटीरियर हॉर्न में पड़े होते हैं एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ आके साइनेप्स करते हैं और वहाँ से डायरेक्टली जो है ना आके मसल को सप्लाई कर देते हैं। एक तो हो गया ये। दूसरा ये है कि टाइप 2 फाइबर जब जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा। टाइप 2 फाइबर्स का कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो यहाँ से जाते हैं लेकिन ना वो दरमियान में एक जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, एक और मखलूक जो दरमियान में यहाँ पे पड़ी होती है कॉर्ड ग्रे मैटर में सारे में, तो वो यहाँ से लेके जाएंगे सेंसेशंस और दरमियान में इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करेंगे और फिर दोबारा आके मसल को जो है ना सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो है ना सिर्फ मोनोसाइनेप्टिक पाथवे दिखाया हुआ है। मोनोसाइनेप्टिक मतलब सिंगल साइनेप्स। सेंसरी नर्व्स टाइप 1A फाइबर्स गए और उन्होंने डायरेक्टली एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स किया और आके मसल को सप्लाई कर दिया। जबकि जो वो होते हैं टाइप 2 फाइबर्स होते हैं, मोस्टली वो इंटर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं और फिर आके सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये इसका पूरा सर्किट था कि किसके ज़रिए जा रही हैं और किसके ज़रिए एफरेंट्स आ रही हैं, एफरेंट्स जा रही हैं, इफरेंट्स किसके ज़रिए आ रही हैं। आगे डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जैसे हमने उधर पढ़ा था ना, हमने कि जो है ना डायनामिक रिस्पॉन्स पढ़ा था और स्टैटिक रिस्पॉन्स पढ़ा था, सेम उसी के रिस्पॉन्स। जैसे अगर आपको रिस्पॉन्स समझ आ गया ना तो आपको ये रिफ्लेक्स तो आपके लिए बच्चों का खेल है, आपको यूं मिनटों में आ जाएगा। अब डायनामिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स कब होगा? जब आप मसल को सडनली स्ट्रेच करेंगे। जब सडनली स्ट्रेच करेंगे तो फ़ौरन से ही उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। सडनली स्ट्रेच किया या फिर अनस्ट्रेच किया तो फ़ौरन से उसको उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी या फिर जो है ना रिलैक्समेंट होगी, उसी के लिहाज से ही। और स्टैटिक रिफ्लेक्स क्या होगा कि जब आप उसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करें, उसके रिस्पॉन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी एंडिंग दोनों से सिग्नल्स जाएंगे जो है ना स्पाइनल कॉर्ड के पास और वहाँ से जो है ना टाइप जो है ना वो गैमा मोटर न्यूरॉन्स के, सॉरी अल्फा मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वापस आएंगे सिग्नल्स और जो है ना मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा शायद समझ ना आए, मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है कि डायनामिक जो है ना वो प्राइमरी सेंसरी एंडिंग्स लेके जाएंगे यहाँ से, मतलब टाइप 1A डायनामिक के लिए टाइप 1A लेके जाएंगी और जब वापस आएंगे सिग्नल्स जो इफरेंट्स आएंगी वो गैमा मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आएंगी। जबकि जो वो है स्टैटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स है, वो तब होता है ना कि हम सडनली, सॉरी